आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज बहुत अहम मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करा रहा हूँ और आज हम बात करेंगे कराची में जो लैंड माफिया है वो किस तरीके से अपने काम जो है वो कर रहा है। आपके इल्म में है गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि नस्ला टावर को गिराया जाए और लेकिन हमने अभी तक उस फ़ैसले के बाद ये नहीं देखा कि जिन लोगों ने नस्ला टावर को तामीर करने की इजाज़त दी, उसके बाद उसके सारे फ्लैट्स बिके, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से अभी मुझ तक तो कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि आपके इल्म में है कि जो भी बिल्डिंग बनती है तो उसका असूल ये होता है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, लेकिन सूबाई हुकूमत को ये महकमा बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया, क्योंकि इसमें एक अच्छे पैसे भी बनते हैं। तो उन्होंने इसको फिर सिंध हुकूमत के मातहत होगी और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई। हमने देखा है कि ये बुनियादी तौर पे तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर किस तरीके से कोई इमारत जो है वो एनओसी के बगैर बनती है या फिर तजावज़ात की जगह पे बनती है या फिर वो किसी कब्ज़े की ज़मीन पे बनती है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है वो मुतल्लिका जो ऑफिसर होता है, जो उस इलाके का ऑफिसर होता है, उस पर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे नस्ला टावर हो या और भी कोई और ज़्यादा इमारतें हो, तो इस हवाले से हमें सिंध हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता है जिसको जो कि ऐसी चीज़ों का ज़िम्मेदार जिसको ठहराया जाए। अब हमने आज देखा है कि एक रिपोर्ट छपी है कि सिविल एविएशन के अफराद को एफआईए ने जो है वो पकड़ा है और उसमें जो एविएशन की ज़मीन है उस पर जो है वो कब्ज़ा हुआ है और उसमें हलीम सिद्दीकी साहब का नाम आ रहा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी बताया गया है कि उस जो ज़मीन है जिसको गलत तरीके से लिया गया है, उस ज़मीन पर हलीम सिद्दीकी साहब ने जो है वो 96 करोड़ का जो है वो लोन भी ले लिया। तो यानी कि आप देखें कि एक ज़मीन जो कि जिसको गलत तरीके से लिया गया, उस पर फ़ौरन ही लोन भी उनको मिल गया, जबकि एक आम पाकिस्तानी अगर बैंक में जाए तो उसको लोन नहीं मिलता है इतने आराम से। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कराची में जिस तरीके से जामा कराची के सामने की ज़मीनें थी और जो मैं अभी देख रहा था गूगल मैप पे, अगर आप देखें 2002 के नक्शे, तो जो डॉल्मेन मॉल है उधर से समंदर का पानी जो है वो आपको टकराते हुए जो है वो नज़र आता है। लेकिन आज उस डॉल्मेन मॉल के सामने हमें सड़क भी नज़र आ जाती है, उधर इमारतें और भी नज़र आती हैं। ये पहले जो है वो नहीं था। लेकिन अब ये किसकी इजाज़त से बन रही हैं, क्या मामलात हैं, बहरिया आइकॉन के आसपास की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी शख्स जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, माँ सिवाय इसके जो भी एफआईए ने छापा मारा है। इसके अलावा हमें कोई ऐसा शख्स जो है वो नज़र नहीं आता है जो कि ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि भाई इस शख्स की कोताही की वजह से जो है ये सारा काम हुआ है। क्योंकि होता यह है कि जब कोई इमारत बनती है तो उसके लिए एक एनओसी ली जाती है और वो एनओसी जो है वो जो उस मुतालिका इलाके का इंस्पेक्टर होता है या डायरेक्टर होता है या एडिशनल डायरेक्टर होता है वो देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज तक हमने किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होते हुए जो है वो नहीं सुना है। बात यह है कि इस वक्त एक तो हमारे जो लोग हैं उनको भी मालूमात की कमी है और दूसरा जिसको मालूमात हैं तो वो भी परेशान ही नज़र आता है। सबसे पहले तो ये है कि जो बिल्डिंग बेचने वाले होते हैं वो फ़ौरन जो है वो जाली कागजात जो है वो बना लेते हैं, वो आवाम के सामने रखते हैं और उसके बाद वो फ्लैट को बेच देते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद कोई नोटिस अखबार में छपता है, जी ये तो गैर कानूनी अपार्टमेंट है और ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो डिजिटल नहीं हो सकी हैं। पूरी दुनिया में जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटल है। आप मकान का एड्रेस डालेंगे तो उसके मालिक का नाम जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ुसूसन कराची के अंदर जो है वो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज तो किया गया है। लेकिन अभी मैं देख रहा था ज़रा हटके जो डॉन न्यूज़ का एक प्रोग्राम है उसके अंदर फ़हीम ज़मान साहब जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने एक बड़ी हैरान कुन बात बताई इस हवाले से
कि जो डिजिटल नक्शा जो है वो तो हो गई है ज़मीन, लेकिन उन्होंने बताया कि सरजानी टाउन में एक सर्वे की ज़मीन है, लेकिन उस पर जब आप डालेंगे तो वो सर्वे की ज़मीन शो करता है, लेकिन वहाँ पर ASF के अपार्टमेंट बन रहे हैं। अब ये एक अलार्मिंग बात है कि अगर अब एक चीज़ डिजिटल हो गई है, उसके बावजूद भी अगर उसमें सही मालूमात नहीं आ रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है? अवाम तो अब किस तरीके से फिर अवाम अपनी जो है वो फ्लैट ख़रीदे, जायदाद ख़रीदे, जब वो देखेगी कि ये इतने ज़्यादा मसाइल जो हैं वो उनके सामने आ रहे हैं और कोई इदारा जो है वो अवाम की दादरसी के लिए तैयार नहीं है और इधर से उधर, उधर से इधर ही बस फाइलें जो हैं वो जाती रहती हैं।